हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बीजेपी ने मणिपुर के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह उन्हीं को वापस से फिर से मुख्यमंत्री बनाया है 2022 के इन चुनावों के बाद। 2017 में जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी वो कोalition की गवर्नमेंट मणिपुर में बनी थी, लेकिन अब फुल फ्लैश मेजॉरिटी के साथ एन बीरेन सिंह ने बीजेपी को यहाँ पर जीत दिलाई और यही कारण है कि बीजेपी ने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना या कुर्सी उनके लिए दी। तो इसी सब बातों के ऊपर ये पूरा एडिटोरियल बेस्ड है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ी और इन सब चीज़ों को कैसे मतलब किन किन आंकड़ों के कारण बीजेपी ने एन बीरेन सिंह को बनाया और एन बीरेन सिंह के सामने अब मणिपुर जो कि एक हमारा बॉर्डर स्टेट है, किन किन चुनौतियों का सामना उनके लिए करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर मैं जिस भी वीडियो की है उस पर्टिकुलर वीडियो की मैं जो PDF है वो आपको वहां पर शेयर कर देता हूं। जैसे कि इस एडिटोरियल के केस में इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की जो PDF है वहां पर मैं शेयर कर दूंगा, तो वहां आप जाकर खुद भी इस एडिटोरियल को पढ़ पाओगे। और हाँ, अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, श्री SHRINATH और यहाँ पर 10। तो ये आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं श्रीनाथ 10। तो जितना भी मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पर चल रहा होगा वो आप अवेल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डिफ़ॉल्ट चॉइस, डिफ़ॉल्ट मतलब जो पहले से थे मुख्यमंत्री उन्हीं को फिर से चुना गया। एन बीरेन सिंह अ रोल इन विनिंग बीजेपी स्टेबल मेजोरिटी हेल्प हिम रिटर्न एज अ मणिपुर CM। तो एन बीरेन सिंह का जो रोल है बीजेपी को जिताने में मणिपुर के अंदर, उस चीज़ ने क्या किया कि बीरेन सिंह को ही दावेदार माना मुख्यमंत्री का और उन्हें ही मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। इन चूजिंग टू रिटेन नगट टोम्बियन बीरेन सिंह एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, द भारतीय जनता पार्टी had decided to go with continuity in a state where only one former chief minister, Okaram Abobi Singh of the Congress, had managed to carry on after a full year term। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एन बीरेन सिंह को कंटिन्यू स्टेट की कमान दी। और ये सिर्फ कब हो रहा है कि कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री थे ओकाराम ईवोबी सिंह, जिन्हें कांग्रेस ने कंटिन्यूसली 2 टर्म के लिए वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया था, हैड मैनेज टू कैरी इट आफ्टर फुल 5 ईयर टर्म। तो यहाँ पर उनके अलावा एन बीरेन सिंह दूसरे व्यक्ति होंगे जो कंटिन्यूसली दूसरे टर्म में एंटर करेंगे। दिस शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज इवन दो देयर वाज स्पेकुलेशन इन रन अप टू अनाउंसमेंट दैट अदर कंटेंडर हैड थ्रोन देयर हैट्स इनटू द रिंग। तो यहाँ पर इतना सरप्राइज नहीं होना चाहिए इसके जो भी स्पेकुलेशन क्योंकि चल रही थी। तो जैसे ही मणिपुर में चुनाव जीते तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि मुख्यमंत्री की होड़ में कई लोग आ गए और हैट इनटू द रिंग, मतलब उन्होंने अपनी जो जिज्ञासा है मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी के लिए करी कि भाई उनको भी मुख्यमंत्री बनना है, अगर पार्टी चाहती है तो वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो हैट थ्रो देयर हैट इनटू द रिंग, मतलब जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी वाली जो रिंग थी वहाँ पर अपनी बात रखी या अपनी इच्छा जाहिर की। इट वॉज मिस्टर सिंग्स लीडरशिप दैट बीजेपी नॉट ओनली इंक्रीज सीट्स शेयर इन मणिपुर असेंबली फ्रॉम 21 2017 to 32 2022 but had also managed to weather several storms while रनिंग माइनॉरिटी गवर्नमेंट इन द लास्ट 5 ईयर। तो यहाँ पर मिस्टर सिंह की जो दाद देने वाली बात क्या है, उनकी लीडरशिप के अंदर बीजेपी ने ना केवल अपनी सीट जो कि 2017 में 21 आई थी उनको बढ़ाया, 2022 में 32 किया, बल्कि कई ऐसे इशू चल रहे थे जो विपक्षी पार्टियों ने और जो सहयोगी पार्टियों ने एन बीरेन सिंह की सरकार के विरुद्ध 2022 में उठाए, उन सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए एक फुल फ्लैश मेजॉरिटी की गवर्नमेंट जो बनाने का जो श्रेय जाता है वो एन बीरेन सिंह को ही जाता है। अनलाइक 2017 व्हेन द बीजेपी फॉर्म गवर्नमेंट इन dubious circumstances the Congress had emerged the single largest party with 28 सीट। तो आपको मालूम होगा 2017 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसकी लगभग 28 सीट आई थी, जबकि बीजेपी की 21 सीट आई थी। फिर भी बीजेपी ने मैनेज किया कि वो कई छोटे छोटे जो
अलग पार्टियों के लोग जीते थे उनको कोएलिस करके एक सरकार बनाई जाए, और वो सफल भी रही और वो 5 साल तक चली। और वर्तमान में बीजेपी ने क्या किया, एक फुल फ्लैश सरकार बनाई। मतलब उस समय की जो सर्कमस्टेंसेस थी वो ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल फेवरेबल थी, फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आ गई और बीजेपी ने गवर्नमेंट बना ली, ऐसा नहीं था। द रूलिंग पार्टी हैड क्लियर कट मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन दिस टाइम। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है 2017 से जिसने अभी तक रूल किया, उसने अपनी ही दम पर पूरा मैनेज कर लिया और अपनी ही दम पर जो जितने भी सीटें आई फुल फ्लैश मेजॉरिटी के साथ आई। बिसाइड द बीजेपी गवर्नमेंट हैड रिसीव पोस्ट इलेक्शन सपोर्ट फ्रॉम द जनता दल यूनाइटेड एंड द नागालैंड पीपल फ्रंट विथ 6 and 5 MLA ईच। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही गवर्नमेंट फाइंड हो गई या बीजेपी की जो मेजॉरिटी आ गई, तो उसके बाद जनता दल यूनाइटेड JDU ने अपने 6 विधायक का सपोर्ट दिया और नागालैंड पीपल फ्रंट इन्होंने अपने 5 MLA का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को दिया। द क्लियर वर्डिक्ट फ्रॉम द इलेक्टोरेट दिस टाइम शुड हेल्प मिस्टर सिंह रन अ स्टेबल गवर्नमेंट। और यहाँ पर जो क्लियर वर्डिक्ट मतलब एक जो फुल फ्लैश मेजॉरिटी की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, तो इनका मानना है कि उस इलेक्टोरेट को हेल्प करना चाहिए, किसको, मिस्टर सिंह को, रन अ स्टेबल गवर्नमेंट फ्री ऑफ द सेनोनिम्स। मतलब इसका मतलब होता है धोखाधड़ी दैट डोमिनेट हिज प्रीवियस टेन्योर। तो जो कोएलिशन की गवर्नमेंट बनी थी, कई पार्टियों से मिली जुली जो गवर्नमेंट मणिपुर में बनी थी, उसमें धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए। तो अब लेकिन क्या है, फुल फ्लैश गवर्नमेंट है, तो एन बीरेन सिंह के पास एक निर्णयात्मक या डिसाइसिव पावर ज़्यादा क्लियर होगी। तो अब वो चीज़ से जो परेशानी हुई एन बीरेन सिंह को वो नहीं होगी और अब वो एक अच्छी और स्टेबल गवर्नमेंट चला पाएंगे। मिस्टर सिंह also run a spirited campaign to secure a electoral majority for the BJP with some of his initiative such as the Go to Hell and Go to Village Bearing the Fruit। तो यहाँ पर जो मिस्टर सिंह के चलाए हुए एक स्पिरिटेड कैंपेन थे, उनके कारण भी बहुत प्रभाव पड़ा और जो लोगों ने है बढ़ चढ़कर बीजेपी को मणिपुर के अंदर वोट दिया। उसमें से वन ऑफ द एक जो कैंपेन था उसमें था गो टू हेल एंड गो टू विलेज टू बियरिंग फ्रूट। तो यहाँ पर फ्रूट को लेने के लिए आप हिल में जाइए, विलेज में जाइए, जो वहाँ पर लोकल लेवल पर है, उस चीज़ को प्रचारित किया और उस चीज़ ने बड़ी हेल्प की। द स्टेबल मेजॉरिटी शुड गिव मिस्टर सिंह द वोल्टेज टू फोकस मोर ऑन गवर्नेंस एंड एड्रेस द इमीडिएट नीड ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई है उससे मिस्टर सिंह को एक फोकस पॉइंट दे दिया उसने कि वो मिस्टर सिंह को कहाँ फोकस करना चाहिए, गवर्नेंस एंड एड्रेस द इमीडिएट नीड ऑफ द स्टेट। जो जो चुनौतियां हैं राज्य की उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मणिपुर हैज़ अ हायर लिटरेसी रेट 79.85%। तो यहाँ पर साक्षरता दर लगभग 80% के समकक्ष है कंपेयर टू द कंट्रीज एवरेज 74। जबकि जो कंट्री की लिटरेसी रेट है वो कितनी है, 74% के करीब है। बिसाइड अचीविंग अ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 0.697 एज अ 2090। लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 0.69, जो कि एक मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिस टाइप से उनकी साक्षरता है उस हिसाब से उनका ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट में कई आयाम आ जाते हैं, आर्थिक स्थिति आ जाती है, रहन सहन आ जाता है, उनका शिक्षित होना, अशिक्षित होना, ये सब चीज़ें कई फैक्टर काम करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने के अंदर। तो जैसा कि आपने देखा वो मीडियम ही है। ओनली सिक्किम एंड मिजोरम हैव बेटर इंडाइसेस इन द नॉर्थ ईस्ट। लेकिन मतलब वो यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सिर्फ सिक्किम और मिजोरम ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर सही आंकड़े या कुछ हद तक अच्छे आंकड़े दर्शाते हैं। बट क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली ऑफ द यूथ रिमेन अ की कंसर्न। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात है वो एक प्रमुख चिंता रहेगी यूथ के अंदर। दैट नीड टू बी टेकल बाय द गवर्नमेंट। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरत है कि वो गवर्नमेंट क्या करे, उस चीज़ को कंसर्न को एड्रेस करे और सोल्व करे। द रिकरिंग border conflict in village in Manipur and Nagaland with strike and blockade need to end quickly। तो जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट होने के साथ साथ आपने हाल ही में सुना होगा कि मणिपुर और नागालैंड के बीच भी जो विवाद है
वो हो गया था, असम और नागालैंड के बीच भी विवाद होता रहा है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट हैं गांव-गांव के, इस राज्य के, नागालैंड के गांव के, मणिपुर के गांव के, विथ स्ट्राइक एंड ब्लॉकेड नीड टू बी एंड क्विकली। उसमें क्या करते हैं लोग, स्ट्राइक करने लगते हैं और स्ट्राइक में कभी कभी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, ब्लॉकेट करने लगते हैं। तो ये सब क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए इनका, बहुत ही जल्द इस चीज़ की खात्मा होना चाहिए। और अब वर्तमान में जो स्टेबल गवर्नमेंट है इससे यही अपेक्षा भी की जाती है। एंड अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट विल बी बेटर प्लेस टू एड्रेस दिस टिकलिस प्रॉब्लम while the BJP remains silent on the unpopular Armed Force Act in the course of the election and still managed to win handily in the state। तो यहाँ पर आर्म्स फोर्स एक्ट, स्पेशल पावर एक्ट, जो आर्म्स फोर्स एक्ट है उसका लोकल लोगों ने पिछले कुछ दिनों बहुत ज़्यादा विरोध किया था। और ये विरोध कई मायनों में था, चुनाव भी आ रहे थे तो इसलिए भी विरोध किया, लेकिन बीजेपी ने उस पर अपनी चुप्पी बनाए रखी और फिर भी जो हैंडली मतलब बहुत अच्छी तरीके से राज्य को जीता और फुल मेजॉरिटी के साथ जीता। इट कैन नॉट अज्यूम दैट इलेक्टोरेट एग्री विद दिस व्यू ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड द पार्टी ऑन द एक्ट। लेकिन जो मेजॉरिटी आई है इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इस बात को मान गए हैं, उन्हें जो स्पेशल पावर आर्म्स फोर्स एक्ट है उससे मतलब वो इत्तेफाक रखते हैं, ऐसा नहीं है। वो अभी भी उस चीज़ का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं। राइटर के अकॉर्डिंग दिस कुड कम अप एज अ प्रॉब्लम येट अगेन, और ये प्रॉब्लम फिर से हो सकता है, खड़ी हो सकती है। एज ऑफ द वीकेंड अपोजिशन इन द स्टेट द बीजेपी फेसाइल विक्ट्री ओपन, फेसाइल मतलब एक सुगम विक्ट्री, ओपन अप द फ्रेश चैलेंज फॉर द कांग्रेस वेलिग्रेट लीडरशिप इवन ए स्मॉल पार्टी सच एज नेशनल पीपल पार्टी हैव ट्राई टू वार्म अप द बीजेपी बाय ऑफरिंग आउटसाइड सपोर्ट। तो यहाँ पर एक वीकेंड अपोजिशन होने के नाते कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उस समय और चुनौती है जब कांग्रेस खुद ही उठा पटक या बिखरी हुई हो खुद ही के अंदर। तो यहाँ पर बीजेपी की एक सुगम विक्ट्री होना है, एक सिंपल विक्ट्री होना, कहीं ना कहीं ये चैलेंज फेस करेगा अपोजिशन के लिए। और बाद में भी आपने देखा नेशनल पीपल्स पार्टी जो सपोर्ट बाद में दिया उससे कहीं ना कहीं बीजेपी का कद ही बढ़ा है। तो अपोजिशन होने के नाते कांग्रेस के सामने भी बहुत चैलेंजेस हैं। मणिपुर इज़ अ वाइटल बॉर्डर स्टेट विथ हिस्ट्री ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड एथनिक वायलेंस हुज एम्बर स्टिल रिमेन। तो यहाँ पर एम्बर मतलब होती है चिंगारी। मणिपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट है जिसकी क्या है, एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीमिस्ट, कट्टरता, एथनिक वायलेंस कि भाई तुम इस जाति को हो, तुम उस जाति को हो, ऐसी बहुत सी मतलब वहाँ पर वायलेंस होते रहे, बहुत से दंगे वहाँ पर होते रहे, और ये हमें पास्ट में बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिला है। तो ऐसा ही है, उसकी चिंगारी अभी भी वहाँ पर स्टिल है, मतलब वहाँ पर अलाइव है, वो कभी भी भड़क सकती है। वाइल ए स्टेबल गवर्नमेंट इज़ बेस्ट प्लेस टू वर्क आउट लास्टिंग पीस एंड फोकस ऑन लाइवलीहुड इशू। तो यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट का होना ये है कि वो एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकता है कि वहाँ पर एक स्थायी रूप से शांति बरकरार रहे और लोग अपनी जीवन यापिका पर फोकस करें। इट विल बी इन अपोजिशंस बेस्ट इंटरेस्ट टू कीप गवर्नमेंट ऑन इट्स टो बाय एक्टिंग मैच्योरली। और यहाँ पर ये अपोजिशन का कर्तव्य है, अपोजिशन का धर्म है कि वो गवर्नमेंट को इन सब मुद्दों की तरफ झुकाए रहे और अपनी टोक मतलब अपनी उंगलियों पर चलाती रहे इन सब मुद्दों को लेकर, राज्य के जो मुद्दे हैं उनको उठाकर। तो ये एक देखना पड़ेगा कि अपोजिशन इस काम को कैसे फुलफिल करती है। तो ये पूरा आज का एडिटोरियल था। सो थैंक यू फॉर टुडे।